आज हम आरपीएससी 2012 स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पूरे 100 प्रश्नों को हल किया है जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि द्वारा टेनेसी कोर्ट की शपथ कब ली गई? 20 जून 1789 को। वैली की अध्यक्षता में टेनेसी कोर्ट यानी टेनिस के जो ग्राउंड है उस पर शपथ ली गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? उस समय जो राजा था उसने मतलब तृतीय स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था 17 जून 1789 को, जिसके विरोध में राजा ने राज्यसभा के दरवाजे बंद कर दिए और मजबूरन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनको टेनेसी कोर्ट में बैठकर अपनी कार्रवाई करनी पड़ी और इसे टेनेसी कोर्ट की शपथ कहा जाता है। फांसीवादी किस बात पर बल देते हैं? फांसीवादियों का जो मुख्य काम है वो राज्य को महत्व देना है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य ही सर्वशक्तिमान है। एक बार हिटलर ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु राज्य के अंदर है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, अर्थात राज्य के बाहर कोई भी विचार परिणत नहीं हो सकते, राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होगा। आगे देखते हैं। फ्रांस की क्रांति में मानव जाति के जीवन को धर्म सुधार आंदोलन के बाद में होने वाली प्रमुख आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो J.F. हार्टर का है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। 1921-1922 में वाशिंगटन सम्मेलन के मुख्य किससे संबंधित था? नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने से था। इसमें बड़ी शक्तियां थी, वो आपस में मिलकर नौसैनिक शस्त्रीकरण को मतलब कम करने के लिए की गई थी। इसमें मुख्य 5 स्टेट थे जिन्होंने नौसैनिक समझौता किया, जिसकी हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ए बेजा फ्राई। तो ए से हो गए अमेरिका, बी से हो गए ब्रिटेन, जा से हो गए जापान, फ्रांस, इटली। तो इन्होंने अपने जो नौसैनिक अनुपात है वो कैसे रखे? 5:3:3:1:1.6 ऐसे रखे। 5 यानी अमेरिका के पास 5 जहाज़ होंगे, युद्धपोत होंगे, तो ब्रिटेन के पास कितने होंगे? 3। जापान के पास कितने होंगे? 3। तो ये उस समय रखा गया था अनुपात। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने त्यागपत्र कब दिया था? तो 1940 में दिया था। तो 40 चैम्बरलिन और चर्चिल ऐसे याद कर सकते हैं। चैम्बरलिन ने 40 में त्यागपत्र दिया और चर्चिल की सरकार बनी थी। और 1939 1 सितंबर 1939 से जब युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर 4/4/40 तक इस काल को फोनी वॉर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हिटलर का डट के मुकाबला नहीं किया गया था। आगे क्या है? हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ के पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण क्या था? सोवियत संघ से जर्मनी की खतरा बताते हुए किया गया। उन्होंने कहा कि जो जर्मन सीमा है उस पर सोवियत संघों ने बहुत सारे अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी पूरी सेना डिप्लॉय की जा रही है और जर्मनी के लिए खतरा है। वास्तविक कारण क्या था इसका? वास्तविक कारण था कि जो रूस के संसाधन हैं, खाद्य पदार्थ हैं उन और तेल के स्रोत हैं, उन पर कब्जा करना था उसको। पहले वो इंग्लैंड के जीत कर बाद में रूस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड से युद्ध लंबा खिंच गया और उसने मजबूरन जून 1941 में रूस पर हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन बारबोसा के नाम से यानी धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसने धर्म युद्ध की इसको संज्ञा दी। यंग इटली की संगठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। 1831 में फ्रांस के मार्सेला शहर में यंग इटली का निर्माण हुआ था। और यंग यूरोप भी बहुत इंपॉर्टेंट 1834 में बर्न में हुआ था। ये यंग यूरोप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है? किस घटना में प्रथम विश्व युद्ध को भड़काया था? तो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी में फेर्डिनेंड की हत्या। ये राजकुमार था। बोस्निया की राजधानी में साराजेवो में गवरिलो प्रिंसेप नाम के काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन के सदस्य द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसका आरोप बाद में सर्बिया पर डाला गया और ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया का अपमान करने की कोशिश की और जो संप्रभुता होती है राष्ट्र की उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की और इसी चक्कर में विश्व युद्ध हुआ था। नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने क्या क्या किया था ये देखते हैं। यूरोप में राजवंशों पुश्तैनी क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया।
हाँ ये सही है, क्योंकि फ्रांस में उन्होंने बर्बन डायनेस्टी वापस लेके आए, और जो इटली के इलाके थे जिनको सिस अल्पाइन संघ के नाम से उसका विघटन किया गया, और इटली में भी पुनः जो ऑस्ट्रियन राजकुमार है और सिसिलियों पर बर्बन डायनेस्टी के लोगों को स्थापित किया। दूसरा है नेपोलियन ने पूर्व की शक्ति संतुलन का पुनर्स्थापना की। नेपोलियन से पूर्व जो शक्ति संतुलन है उसका पुनर्स्थापना की। नेपोलियन के टाइम में फ्रांस का आकार बहुत ही बड़ा हो गया था, इसलिए ऊपर की ओर नीदरलैंड देश बनाया गया, और नीचे सार्डिनिया पीडमांट था उसको सार्डिनिया दे दिया गया, और जिनेवा भी दिया गया। तो ये इलाके इसको छोटे छोटे इलाकों को तोड़ दिया। रूस को, जैसे पोलैंड रूस को दे दिया, तो फ्रांस की जो सीमाएं कम की गई ताकि पुनः शक्ति संतुलन स्थापित हो सके। उतना बड़ा फ्रांस है नहीं रहे। यूरोप के विभिन्न कौमों के राष्ट्रीय भावनाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया, ये गलत है। उन्होंने जितने भी राष्ट्रवादी थे उनको कुचलने की कोशिश की, क्रांति के विचारों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। जो जर्मनी और इटली के जैसे मेजनी वगैरह हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया, वो दूसरे देशों में प्रवास को मजबूर हुए, तो राष्ट्रवादी विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। वाणिज्यवाद के सिद्धांत व व्यापार में यूरोप में संभवतः कब हुआ था, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक हुआ था। ये भी आगे क्या है, पल्लव राजवंश को समाप्त पल्लव राजवंश को समाप्त करने वाले कौन थे, तो पल्लव राजवंश को समाप्त किन्होंने किया था, चोलों ने किया था। चोलों ने उनकी राजधानी पर हमला करके उसको मिला लिया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक काल में हुआ था, तो राजराज प्रथम के, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय मूर्तिकला का निष्कर्ष कहा, और ये द्रविड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है। इसका विमान बहुत ही प्रसिद्ध है, विमान ऊपर के शिखर होता है नागर शैली में, उसी को विमान कहते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कहाँ नहीं लड़ा गया, तो चिल्लेवाला में नहीं लड़ा गया, वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में था, गुजरात का युद्ध। जून 1665 में पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि को, इस शर्तों को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जय सिंह ने 5 तक काउंट किया था, 1 2 3 4 5, तो 1 यानी एक शिवाजी का बेटा संभाजी इनके साथ जाएगा मुग़ल दरबार में। 2 3 यानी 23 दुर्गों पर मुग़लों का कब्जा स्वीकार किया जाएगा। 4 शिवाजी मुग़लों के लिए, 4 मुग़ल्स हमेशा तैयार रहेंगे, ऐसे याद करना पड़ेगा। 4 मुग़ल्स, शिवाजी को मुग़लों के लिए तैयार रहना होगा। जब भी बीजापुर अभियान होगा तो वो मुग़लों के लिए तैयार रहेंगे। 5000 की जो मनसबदारी है वो किसको प्राप्त हुई थी, संभाजी को प्राप्त हुई थी। शिवाजी को मनसबदारी नहीं दी, इनके बेटे संभाजी को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पहचानिए। गांधी जी ने नमक यात्रा इरविन को सूचना दी थी, ये सत्य है। नमक यात्रा देश के अन्य कोनों पर भी आयोजित की गई, हाँ दक्षिण में कई राज्यों में, दक्षिण में बहुत सारी जगह नमक यात्राएं भी की गई। उत्तर भारत में बहुत सारी जगह, तो दक्षिण में मुख्य फोकस था। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की, ये भी सही है। 1 2 3 इसको भी याद करने की डेट है, 1 2 3, तो 12 मार्च आ जाएगा। ये मैं गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 2 3 कहूँगा और आपको स्टार्ट है हो जाना। गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से प्रारंभ नहीं की थी, दांडी तो एंड पॉइंट था, इन्होंने साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। आगे क्या है, स्वयं को पाकिस्तानी आंदोलन का जनक कौन कहता है, तो रहमत अली कहता है। रहमत अली ने नाउ एंड नौर नाम किए गए पत्र में पहली बार पाकिस्तान का जिक्र किया था। उस समय पाकिस्तान शब्द और पाकिस्तान देश होना मुस्लिम लीग के लिए कल्पना मात्र था। उस समय रहमत अली ने यह शब्द दिया था, वह अपने आप को पाकिस्तान का जनक मानता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समांतर सरकारें बनी थी, इनमें सबसे पहली सरकार कब स्थापित हुई, तो सबसे पहली सरकार बलिया में स्थापित हुई थी। तामलुक की सरकार जातीय सरकार थी। तो आगे क्या है, पहली सरकार बलिया में, उत्तर इसका बलिया है, तामलुक वाली जातीय सरकार। 10 days डेथ सूक द वर्ल्ड, ये किसकी है, जे रीड की पुस्तक है। ये रूसी रेड क्रांति के दौरान की है कि वो 10 दिन जिसके दौरान सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई थी, उन 10 दिनों को वो जिक्र करता है। वो खुद उस समय रशिया में मौजूद होता है। आगे क्या है,
लीग ऑफ नेशन कौन सा कथन असत्य है? 1919 के शांति समझौते में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ की इसी में स्थापना हुई थी। ये पूर्णतः विफल रहा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध इसी की विफलता का एक परिणाम है। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य एलर्ट द्वीप के विवाद चल रहा था, उसे सुलझा नहीं सका। ये इसकी सफलता थी, इन्होंने एलर्ट द्वीप वाला विवाद सुलझाया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य न बनने का वास्तविक अर्थ से वंचित रह गए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही यह सिद्धांत दिया था कि एक नेशनल लीग होनी चाहिए, और बाद में अमेरिकी संसद ने इसका सदस्य होने से इनकार कर दिया था। तो ये सही है। तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा, एलर्ट द्वीप वाला। माओ से तुंग के ऐतिहासिक अभियान, तो ये आरपीएससी ने बोनस दिया है। इसका कारण क्या है कि ये 16 अक्टूबर 34 से लेकर 20 अक्टूबर 35 तक, यहाँ 20 था, 20 अक्टूबर 35 तक ये अभियान हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने भाग लिया था, और केवल 20% ही बचे थे, यानी 20,000 के लगभग ही बचे थे। इसमें जो राष्ट्रवादियों का खात्मा किया था इन्होंने, तो ये माओ से तुंग की ऐतिहासिक अभियान है चाइना के अंदर। और जो चाइना के अंदर साम्यवाद आया था वो इन्हीं का परिणाम था। धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।